सेजिटेरियस के प्यारे नाजरीन, 9 से 15 मार्च का ये हफ़्ता आपकी ज़िंदगी में क्रिएटिविटी, लव और पर्सनल हैप्पीनेस से रिलेटेड एक अनएक्सपेक्टेड चेंज ला सकता है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इस वीक मरकरी की मूवमेंट आपके क्रिएटिविटी और रोमांस हाउस को एक्टिवेट कर रही है। इसका मतलब ये है कि कुछ सेजिटेरियस के लोगों के लिए रोमांटिक लाइफ में एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट हो सकती है, जबकि कुछ लोगों के कैरियर या पर्सनल प्रोजेक्ट में एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और इस वीक एक ऐसा मोमेंट भी आ सकता है जब आपको अपनी लाइफ के किसी इम्पोर्टेंट डिसीजन पर क्लैरिटी मिलेगी। मेरे सेजिटेरियस के प्यारे दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में एक क्रिएटिव आइडिया या स्मॉल अपॉर्चुनिटी इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। और हो सकता है कि ये वीक भी आपके लिए एक नया दौर ओपन करने वाला है। इसलिए अपने डिसीजंस और कॉन्फिडेंस और विजडम को साथ साथ लेकर चलिएगा। कोई भी फैसला अधूरा ना करें। अक्लमंदी, होशियारी और पुरइत्माद अंदाज में फ़ैसला लें। अगर आप सेजिटेरियस हैं तो कमेंट में अपना नाम और सिटी ज़रूर लिखिएगा और फिर साथ कहिएगा, मेरी किस्मत अल्लाह के हाथ में है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने सेजिटेरियस के दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी गाइडलाइंस मिल सकें। और फिर वीडियो के एंड में मैं आपको वो दिन भी बताने वाला हूँ जब वालों की किस्मत सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आपने उस दिन सही स्टेप ले लिया तो अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। सेजिटेरियस के प्यारे दोस्तों, आप नेचुरली एडवेंचरस और ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, लेकिन कभी कभी लाइफ हमें ऐसे मोमेंट में ले आती है, ऐसे लम्हात पैदा करती है कि जहां हमें अपनी क्रिएटिविटी और करज दिखाना लाजमी होता है। अगर आपने इस वीक कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी मेन रखी तो ये वीक आपके लिए हैप्पीनेस ला सकता है, क्रिएटिव सक्सेस लाएगा या फिर आपके अंदर इमोशनल क्लैरिटी आएगी। एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिशंस की बात करें तो इस वीक सबसे अहम एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट मरकरी का एरीज में मूव करना है। और ये मूवमेंट सेजिटेरियस के 5th हाउस, जो कि आपका क्रिएटिविटी, रोमांस और सेल्फ एक्सप्रेशन का है, इसको एक्टिवेट कर रहा है। सादा लफ्ज़ों में आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे और स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ होंगे। आपकी रोमांटिक एनर्जी बढ़ सकती है। आपके पर्सनल प्रोजेक्ट्स में प्रोग्रेस आएगी, लेकिन साथ ही इम्पल्सिव डिसीजंस का रिस्क भी हो सकता है। और एस्ट्रोलॉजी ये भी सिग्नल दे रही है कि इस वीक कोई क्रिएटिव आइडिया या पर्सनल प्रोजेक्ट सडनली अटेंशन ले सकता है। अगर आपने कॉन्फिडेंस के साथ उस पर काम किया तो वही आइडिया आपका फ्यूचर ब्राइट कर सकता है। आपको बड़ी सक्सेस मिल सकती है। आपके रिलेशनशिप जोन की बात करें तो सेजिटेरियस के प्यारे दोस्तों, ये वीक आपके लिए रोमांटिक अट्रैक्शन और एक्साइटमेंट का हो सकता है। किसी सोशल इवेंट या ऑनलाइन कम्युनिकेशन के थ्रू किसी सोशल मीडिया पर किसी ख़ास दिलचस्पी वाले शख्स के साथ आपकी बातचीत हो सकती है। आपका रोमांटिक रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इमोशनल डिसीजन लेने से पहले थोड़ा टाइम ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे मामलात में सबसे बढ़कर आपकी इज़्ज़त होती है। और अगर आपने अपनी इज़्ज़त का ख्याल ना किया तो समझ जाएं कि आप अपने साथ मुखलिस नहीं हैं। और जो बंदा अपने साथ मुखलिस ना हो वो किसी के साथ भी मुखलिस नहीं होता। और मेरे प्यारे दोस्तों,
जो ऑलरेडी कमिट मैरिड हैं उनके अंदर इस वीक में रोमांस और इमोशनल बॉन्डिंग इम्प्रूव करेगी। अगर आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सैजिटेरियस के प्यारे दोस्तों के लिए ऐसे लोग जिनका नाम एल, पी, टी और आर अल्फ़ाबेट से शुरू हो, उनके साथ आपने दो तरह के मामलात में बहुत एहतियात बरतनी है। पहले नंबर पे फाइनेंशियल और दूसरे नंबर पे पर्सनल मैटर्स। इनके साथ कभी भी शेयर नहीं करने, ये आपके सीक्रेट्स को रिवील करके उसका मिस यूज़ कर सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी आपको ये भी पैगाम दे रही है कि एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट भी आ सकता है जो आपको रियलाइज़ करवाएगा कि आपकी लाइफ की डायरेक्शन में कौन सही है और गलत, आपकी लाइफ की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। यानी ये वीक आपको रियलाइजेशन और इंस्पायरेशन दोनों ही देगा। गुड न्यूज़ की बात करें तो इस वीक आपको क्रिएटिव सक्सेस, रोमांटिक हैप्पीनेस और फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट मिलने के स्ट्रॉन्ग चांस हैं। और आपको कोई न्यू आइडिया या अपॉर्चुनिटी की वजह से फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, फ्यूचर प्लानिंग और फ्यूचर को ब्राइट करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों की नेगेटिव एनर्जीज की वजह से आपका ये वीक डाउन जा सकता है। उससे बचने के लिए आपने हर रोज़ 21 मरतबा या हादी पढ़ना है और दुआ करनी है कि या अल्लाह मेरी ज़िंदगी को सही डायरेक्शन में डाल दे। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपकी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। डे टू डे हॉरोस्कोप की बात करें तो मंडे आपको क्रिएटिव आइडियाज़ और प्लानिंग देने आएगा। ट्यूसडे आपका रोमांटिक या सोशल इंटरेक्शन का दिन है। वेडनेसडे को आप थोड़ी कंफ्यूजन या इमोशनल टेंशन क्रिएट हो सकती है। और थर्सडे सैजिटेरियस वालों के लिए लकीएस्ट डे साबित हो सकता है। फ्राइडे को इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन या मीटिंग हो सकती है। सैटरडे आपकी रेस्ट और रिलैक्सेशन का दिन है। और संडे आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और बच्चों के साथ खुशगवार माहौल में रहने का दिन है।